रायबरेली में बजरंगी को पुलिस ने रजाई फेंक कर पीटा। नीचे बजरंगी थे, ऊपर रजाई थी, रजाई के ऊपर लाठियां गिर रही थी। ऐसा उनका कहना है कि एक तो पुलिस रात को घसीट करके ले आई और दूसरे थाने में हमने रजाई और कंबल मांगा तो रजाई और कंबल हमारे मुंह पर फेंक दिया और उसके बाद लाठियां गिरी। क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन मिनिस्टर दिनेश प्रताप सिंह योगी के मंत्री थाने पहुंच गए और थाने पर ही धरना दिया। एक गीत है, तूने दिया बुझा के पिया क्या क्या किया। अब इधर रजाई फेंक के पुलिस ने क्या क्या किया। रात का मामला है और यह है विनोद कुमार मौर्य जो बजरंगी हैं, बजरंग दल के जिला संयोजक हैं। और इनके ऊपर आरोप क्या है, पुलिस की हिम्मत कैसे हुई। और मंत्री जी जब धरने पर बैठ गए तो फिर पुलिस पर एक्शन होना स्वाभाविक है। पुलिस घसीट करके ले जाती है, स्वभाव बन गया है, पैर के नीचे गोली भी मारेगी, लेकिन इनको मारने की हिम्मत कैसे हुई, घसीटने की हिम्मत कैसे हुई और रजाई ओढ़ाकर पीटने की हिम्मत कैसे हुई। आइए क्रमवार चर्चा करते हैं इस मामले में। रायबरेली का थाना सलोन, जहां के एक गांव के रहने वाले हैं विनोद कुमार मौर्य, बजरंग दल के जिला संयोजक बताए जाते हैं। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने गवाही नहीं दिया। एक गोकसी का मामला है जिसमें यह गवाह है। इनको गवाही देना था, लेकिन कई बार से न्यायालय का लगातार बुलावा आया, समन जारी हुआ, लेकिन इन्होंने गवाही नहीं दिया। तो BW जारी हुआ, बेलेबल वारंट, उस पर भी नहीं गए। फिर NBW कई बार से जारी हो रहा था, नहीं गए। तो जज साहब का तेवर चढ़ गया और उन्होंने कहा ले आओ चाहे जैसे, किसी भी तरह, नहीं तो इस बार मैं संबंधित SHO को छोड़ूंगा नहीं, कटघरे में खड़ा कराऊंगा। अब तलाश हुई, तलाश क्या, वो तो रोज ही रह रहे हैं, कहीं जाएंगे थोड़े, मंत्री जी के साथ में रहते हैं। पुलिस को यह लगा कि दिन में तो पट्टा मिलेगा नहीं, रात को ले आते हैं उठा करके, रजाई वजाई उड़ा करके सुला देंगे और सुबह पेश कर देंगे। कहें साहब यह है, हमने कल अरेस्ट किया और इनको पेश किया न्यायालय के सामने। लेकिन अब विनोद कुमार मौर्य सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, बजरंगी है, बजरंगी ही नहीं है, बजरंगियों के नेता हैं, यानी जिला संयोजक है। यह जंगल के आग की तरह खबर फैलती है और फिर सलोन थाने पर पहुंच जाते हैं लोग। मंत्री जी को फोन होता है, मंत्री जी पहुंच जाते हैं, दिनेश प्रताप सिंह, और फिर घेराव होता है। एडिशनल पहुंचे, SDM पहुंचे, CO पहुंचे, सब लोग पहुंचते हैं और कहते हैं हुजूर आदेश क्या है। आदेश पूछ रहे हो, दिमाग खराब है। विनोद कुमार मौर्य को जानते नहीं हो कौन है, या बजरंग दल के जिले के संयोजक हैं, और तुम्हारी पुलिस उठा करके ले आती है, रजाई उड़ा करके पीटती है। जब तक निलंबन नहीं होगा यहाँ के SHO का, राघवन सिंह का जो थाना प्रभारी है, चौकी इंचार्ज का, हल्का का जो दरोगा है, प्रधान आरक्षी और संबंधित आरक्षियों का, तब तक मैं उठूंगा नहीं। आते हैं लोग, अधिकारी लोग घिघियाते हैं। वहाँ के पुलिस कप्तान देखा जाए तो डॉक्टर यशबीर सिंह बताए जाते हैं, जो 2012-13 बैच के हैं। कप्तान साहब का सीधा संपर्क होगा यशबीर सिंह जी का, ऊपर से मामला बताया जाता है। अब इस मामले में देखा जाए कि पुलिस की मजबूरी क्या है। वैसे चौकी इंचार्ज समेत 3 सिपाही और वहाँ का हल्का इंचार्ज ये सब हटाए गए हैं, लेकिन इंस्पेक्टर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं बताई जाती है। हटाए गए होंगे, निलंबन हुआ होगा, इंस्पेक्टर भी हटा दिए जाएंगे, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। एक तरफ IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को घिरा करके ले जाना, धाराएं भी नहीं है ऐसी, कोर्ट का कोई BW नहीं है, NBW नहीं है, लेकिन पुलिस रात को ट्रेन से उतारती है भोर में और घसीट करके ले जाती है, जिसका आंखों देखा हाल आप सभी जानते हैं। दूसरी तरफ यह अदना सा तो मैं नहीं कह सकता, हमारी हिम्मत नहीं है, लेकिन 2 कौड़ी के लोग, यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कल हमारे ऊपर भी मानहानि का मुकदमा होगा कि 2 कौड़ी का कैसे कह दिया। 2 कौड़ी का ही होगा जो कोर्ट के आदेश पर लगातार या तो पुलिस आपकी वारंट तामील न कराती हो, समन, तो 2 कौड़ी की पुलिस हुई। अगर लगातार कोर्ट का समन वहाँ तामील नहीं कराया तो 2 कौड़ी की तुम्हारी पुलिस है। और अगर समन तामील कराने के बाद यह नहीं जाता है बजरंगी, तो 2 कौड़ी का यह भी है।
अब पहुंच गए दिनेश प्रताप सिंह। जानिए कौन है कांग्रेस के नेता दिनेश प्रताप सिंह। कभी सोनिया गांधी और राहुल के बड़े खास हुआ करते थे। 2018 में कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अछत मार करके इन्हें शुद्ध किया जाता है। तत्पश्चात शुद्ध ही नहीं किया जाता है। तुम्हारे कार्यकर्ता तो दरी बिछाएंगे बेटा, और कोई काम नहीं है उनका। दरी बिछाएंगे, जय जयकार करेंगे, उसको टिकट तो मिलेगा नहीं। अब कार्यकर्ता को टिकट मिलना अब बहुत बड़ी किस्मत, किसी की चमक जाएगी तो कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। टिकट तो उन्हीं को मिलेगा जो दूसरे दल से आए हुए हैं, जो कल तक तुम्हें पानी पी पी करके गरियाते थे, वही टिकट के भागी होंगे और उन्हें ही टिकट मिलेगा। तो 2018 में दिनेश प्रताप सिंह आते हैं, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी बताए जाते थे। उनके लिए जान छिड़कने के लिए तैयार थे। एक बार कहने पर अपनी गर्दन उतार करके तश्तरी में रख देते उनके आगे। तो 2018 में छोड़ देते हैं, भाजपा ज्वाइन करते हैं और 2019 में उन्हें रायबरेली से भाजपा टिकट दे देती है। कार्यकर्ता गए तेल लेने, टिकट दिया जाता है, हार जाते हैं, काफ़ी मतों से हारते हैं। उसके बाद अगला चुनाव आता है 2024 में, तो 2024 का भी चुनाव हार जाते हैं। लेकिन इस बीच वह विधायक हो गए थे और मिनिस्टर भी थे। इस समय स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के। यह वही दिनेश प्रताप सिंह हैं जब राहुल जा रहे थे रायबरेली। जैसे ही अरे वही जो अडानी वाला एयरपोर्ट है, हाँ आप ठीक समझ रहे हैं, अरे लखनऊ वाला जो अडानी वाला है, वही हाँ चौधरी चरण सिंह वाला अब अडानी का हो गया है ना। बोल मखनचू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अडानी का एयरपोर्ट जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी के लखनऊ में अडानी का एयरपोर्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी के कहाँ अहमदाबाद में सरदार पटेल का एयरपोर्ट हुआ अडानी का एयरपोर्ट जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल मखनचू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब अडानी वाले एयरपोर्ट पर राहुल उतरते हैं और उतर के रायबरेली की तरफ जाते हैं। तो एनएच पर यह मंत्री गधा मैंने बोला था, गधा मिनिस्टर, गधा मैंने इन्हीं को नहीं बोला था, मैंने गधा बोला था राहुल को भी, गधा बोला था भाजपा के रविशंकर प्रसाद को भी, गधा बोला था तेजस्वी यादव को भी, क्योंकि बिहार में एक गधे चक्का जाम किए थे। सभी गधे चक्का जाम किए थे, रोडवा पर फैल के बैठ गए थे। पप्पू यादव को भी गधा बोला था और मैंने गधा बोला था योगी के इस मिनिस्टर को भी। लिखा पढ़ी सबके बारे में किया कि इन गधों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। गधा भी अच्छा है, इनसे हार्म देने पर हट जाएगा, लेकिन यह गधे चक्का जाम करेंगे तो हटेंगे नहीं। इन्हें नहीं पता कि चक्का जाम करने का अधिकार नहीं है। योगी में तनिक भी अगर नैतिकता होती, संविधान का एक अक्षर का भी ज्ञान होता आदित्यनाथ योगी को, तो अपने गधे मिनिस्टर पर कार्यवाही करते जिसने चक्का जाम किया था, एनएच जाम किया था। हमारे पास तो लिखा पढ़ी में, हमारा क्या बिगाड़ेंगे। हमने कहा आप कार्रवाई करो, अपराध दर्ज कराओ, लेकिन योगी के मिनिस्टर पर अपराध कौन दर्ज कराएगा। अमिताभ जैसे निरीह को, 52 किलो व्यक्ति को घेरा करके, जैसे पहलवान रंदा मारता है ना पटक करके, वैसे रंदा मार करके और फिर घसीट घसीट करके ले गए। अटैक आया था, अभी जान बची है, खतरे से फिलहाल बाहर है, लेकिन जान चली ही जाएगी ऐसे ही रहा तो। सत्य लड़ते 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 यह सब मिल करके धराशायी कर देंगे। अब साहब उसके बाद दिनेश प्रताप सिंह पर तो कुछ हुआ नहीं, गधे मंत्री पर। मैंने गधा किनको बनाया, मैंने बनाया राहुल गांधी को गधा। गधा नंबर 1 दिल्ली से जाकर के बिहार में गधे से भी खराब स्थिति थी, धरने पर बैठ गए चक्का जाम में। गधा नंबर 2 तेजस्वी, गधा नंबर 3 भाजपा के रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री थे, गधा नंबर 4 योगी का मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। संविधान किसी को इजाजत नहीं देता सड़क पर बैठने का, लेकिन सड़क पर बैठेंगे, रोकेगा कौन। तो दोस्तों, चौकी इंचार्ज संभवतः लाइन हाजिर हुआ या फिर कर दिया गया निलंबन। उसके बाद जो हल्का वाले थे उनका कर दिया गया, प्रधान आरक्षी को कर दिया गया, अन्य लोगों को कर दिया गया, लेकिन मिनिस्टर पर कार्रवाई करेगा कौन। अब सवाल यह इस बात का है कि पुलिस क्या करेगी। एनबीडब्ल्यू में तो पकड़ेगी, अगर पुलिस ने मारा है रजाई ओढ़ा करके तो यह गलत काम है, दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन एक तरफ
बजरंगी विनोद कुमार मौर्य और एक तरफ अमिताभ ठाकुर, दोनों को देख लीजिए और उसके बाद बताइएगा कि पुलिस ने जो किया है वह किस नज़रिए से आप देख रहे हैं। और यह दिनेश प्रताप सिंह जो धरने पर बैठ रहे हैं, कभी चक्का जाम कर रहे हैं एनएच पर, कभी थाने का घेराव कर रहे हैं, यह मिनिस्टर बनने लायक हैं कि नहीं है, तो यह मैं आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। यह वीडियो विनम्रता के साथ आप सभी तक संप्रेषित करता हूं। प्रणाम।